हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। वेलकम टू द ब्राइट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी उसी के आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं। आज बोर्ड पर लिखा है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने बताया था उनके वैल्यू का रेंज होता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उनके वैल्यू का भी रेंज होता है। देखेंगे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कास थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम, मिनिमम, सब के लिए देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन नंबर के थ्रू शो किया है। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि साइन थीटा और कास थीटा का जो वैल्यू होता है उसका रेंज -1 से +1 के तक होता है, -1 अप टू +1। दैट इज साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कास थीटा इज +1। तो साइन थीटा एंड कास थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। इसी के बीच लाई करता है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, आपने वैल्यू लर्न किया होगा, जो टेबल में दिया रहता है 0 से 90 डिग्री, उसमें आपने नोटिस किया था कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसकी वैल्यू साइन या कास के लिए 1 से बड़ी हो। आपने 0 देखा था, 90 तक रटा था, तो 0 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1। उस 0 और 90 के बीच कोई भी एंगल लेते हैं तो क्या मिलता है, जब भी देखेंगे 0 और बीच में ही लाई करता है। तो इससे क्लियर हो गया होगा इस ग्राफ से कि इसी के बीच लाई करता है। और आप नोटिस करिएगा, कभी भी साइन या कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं पाएंगे। 2, 3, 4, 5 इस टाइप की वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। और -1 से लेस, -2, -3, -4 इस टाइप की भी वैल्यू लाई नहीं करती फॉर साइन एंड कॉस। बट अगर हम टैन थीटा या कॉट थीटा की बात करें तो ऑलराउंडर है। उसकी वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। किसके लिए? टैन थीटा एंड कॉट थीटा के लिए। इसके लिए सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। टैन थीटा = आप कुछ भी देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साइन थीटा = अगर 2 लिखा है तो ये एक्सप्रेशन गलत लिखा है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉस थीटा = -5 लिखा है तो ये भी इम्पॉसिबल है। लेकिन कॉट थीटा = -2 लिखा है, टैन थीटा = -5 लिखा है, और कॉट थीटा = 1000 लिखा है। तो टैन और कॉट के लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक। ओके, लेकिन साइन कास के लिए रिस्ट्रिक्शन है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन या कास दोनों के लिए जो भी बात बोलेंगे, जो बात साइन के लिए बोलेंगे वही बात कास के लिए भी होता है। तो इसलिए अगर साइन बोलते हैं तो कास के लिए अंडरस्टूड होगा। ठीक, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। टैन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कुछ भी। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा क्या अलग रहता है? -1 से लेकर के -इनफाइनाइट लेफ्ट साइड कुछ भी हो सकता है, और +1 से लेकर के +इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच लाई नहीं करती है। इसको आप लोग नोटिस करिएगा कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी भी आप लोगों ने 0 नहीं देखा होगा, या हाफ, इस टाइप से। मतलब इस रेंज में -1 और बिटवीन -1 एंड +1 के बीच की वैल्यू कभी भी नहीं देखे होंगे सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के लिए। सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, 5/2 देख सकते हैं, लेकिन इस रेंज की वैल्यू कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। नोटिस करिएगा अगर नहीं देखा है तो। ठीक, तो ये था रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं।
अगर हम बोले कि मॉड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मॉड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, मॉड कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर पूछेंगे मॉड साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो आप कहेंगे 0। 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 लेकर चलते हैं तो -1 का मॉड लेंगे तो +1 आ जाएगा। इसलिए जब मॉड लग जाए तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू तो +1 ही रहेगा, बट मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? मॉड लगाने से इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए मॉड आ जाए तो उस समय थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा। उसी तरीके से अगर हम पूछें कि साइन स्क्वायर थीटा की या कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहेंगे +1। कॉस स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू +1। मिनिमम वैल्यू जब बोलेंगे तो वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का के लिए अगर -1 अगर मिनिमम वैल्यू लेट करके चलते हैं, स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसलिए मॉड के केस में और स्क्वायर जब लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू -1 ना हो करके 0 हो जाएगी, चाहे मॉड हो चाहे स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 में कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाया था इसके पहले वाले पार्ट वाले में, बेसिक पार्ट 1 में, तो अगर नहीं देखे हैं वो वाला लेक्चर तो उसको देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ से हमने दिखाया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जब इसी का रेसिप्रोकल कर दिए थे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो उसी को कॉसेक कहा गया था। याद होगा? अगर नहीं याद है तो जाकर देख लीजिए फर्स्ट पार्ट। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर हम पूछेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल बताइए, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। तो इसको रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोला जाता है। 2 और रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इन फॉर्मूलों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। अब इसके हेल्प से हम आपको जो वैल्यू याद करते हैं 0 से 90 डिग्री तक जो टेबल में रटते हैं, उस रटने वाला जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसको आप उससे बच सकते हैं। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए उस एंगल के लिए आप वैल्यू बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच रिलेशन पता हो और साइन के लिए 0 से 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस के लिए 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पता हो, तो जो रिमेनिंग 4 रोज हैं उनको हम इन रिलेशंस के हेल्प से फिल कर पाएंगे। देखिए कैसे, पहले तो आपको 2 रोज की वैल्यू तो याद ही करना ही चाहिए, वो नेसेसरी है। हालांकि याद तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लेके निकालने में तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हो सके तो रट लीजिए। अगर नहीं याद है, बाय द वे भूल गए हैं, तो ये जो हेल्प जो अभी बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। दो रोज अगर पता हो तो इधर की वैल्यूज क्या होंगी, हम देखिए कैसे लिखते हैं। tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं जीरो के लिए, तो साइन 0 बटा कास 0 हो जाएगा, 0/1 करेंगे साइन 0 बाई कास 0, साइन 0 की वैल्यू 1 सॉरी 0 और कास 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 मतलब 0। तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसी तरीके से tan साइन 30 बाई कॉस 30 करिए तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे, तो एक सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। आप टेबल से मैच करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसी तरीके से tan 45 के लिए साइन 45 अपान में cos 45 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे √3/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 आएगा। 1/0 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है, मतलब इनफाइनाइट लिख देंगे। अब आसान हो गया, आपको पता होगा काट जो है उल्टा होता है जस्ट tan का, काट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो जो tan की वैल्यू लिखे हैं उसी का रेसिप्रोकल करते जाएंगे, आप करस्पॉन्डिंग काट के लिए वैल्यू पाते जाएंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट मतलब 0। 1/इनफाइनाइट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। और आपको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस की जो वैल्यूज हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक की वैल्यू आप पा जाएंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, √3/2 का 2/√3, √2 हो जाएगा 1/√2 का, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की जो वैल्यूज हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो आपने देख लिया, ये जो हमने टेबल बनाया वो केवल 2 के हेल्प से पूरी टेबल हमने लिख दी, और वो किससे हो पाया, इन रिलेशंस की वजह से। ओके। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस आप कर रहे होंगे, जो हम वैल्यू बता रहे थे कि सेक और कोसेक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। क्या 0 लिखा है, नेवर। और इसकी वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। और इसमें -1 बिटवीन -1 एंड +1 के बीच की वैल्यू कोई लाई नहीं करेगी, 1 लाई करेगी, -1 लाई करेगी, और उससे बड़ी हो सकती है, -1 से छोटी हो सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच नहीं लाई करेगी। 0 के सराउंडिंग में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है सेक और कॉसेक के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, साइन में अगर एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, देख रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब एंगल बढ़ाने से साइन की वैल्यू बढ़ती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लेकिन कास में उल्टा चलता है, कास के लिए एंगल जब छोटा होता है तो कॉस की वैल्यू बड़ी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है तो उसके लिए कास की वैल्यू छोटी मिलने लगती है। देखिए कास 0 की वैल्यू, एंगल छोटा है 1, 30 के लिए √3/2, और कास 90 हो गया तो 0। ओके, ये इसका भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। तो
ये आप लोग पहले से जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। इसी तरीके से बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, इनको बोला जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी वो इक्वेशन होता है जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चूज करेंगे, उसके लिए उन वेरिएबल्स के वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए और उसी वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए। आप ऑलवेज पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए हम रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। अब इसमें पुट करिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू की इक्वल आती है। देखिए लेफ्ट निकालते हैं LHS, ए के प्लेस पर हमने 1 लेट किया है, बी के प्लेस पर 2 स्क्वायर, 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9। उसी तरीके से अब ए के प्लेस पर 1 रखेंगे, बी के प्लेस पर 2 इन राइट साइड RHS। आप क्या पाएंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर 1, बी के प्लेस पर 2, 1 + 4 + 4 दैट इज 9। तो आपने देखा LHS क्या है, RHS। उसी तरीके से ए की वैल्यू कुछ चेंज कर दीजिए, ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, बी की वैल्यू 3 रख दीजिए। इसके लिए भी चेक करेंगे आप LHS 2 + 3 का स्क्वायर, 2 + 3 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और RHS में ए के प्लेस पर 2 रखिए, बी के प्लेस पर 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 4 + 9 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 × 12 12 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 4 × 9 13, 13 × 12 25। तो आपने देखा कि LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के क्या हो रही है, इक्वल आ रही है, जबकि हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप इनफाइनाइट वैल्यूज रखिए, आप हमेशा सरप्राइज होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ऑलवेज राइट हैंड के इक्वल आती है। तो आइडेंटिटी वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आता है। इवन ये ही नहीं, इसके अलावा जो भी आप जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जानते हैं उसमें अलग अलग वैल्यू ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड निकालिए और उसी वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड के लिए निकालिए, आप देखेंगे कि हमेशा इक्वल आएगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को इक्वेशन को आइडेंटिटी बोला जाता है। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटीज हैं जो कि वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आता है। देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला ऑब्टेन कर पाएंगे। जैसे sin² थीटा निकालना चाहें तो cos² को राइट में भेज देंगे तो 1 - cos² थीटा। मेन ये है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, या cos² थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। उसी तरीके से दूसरा आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। यहाँ से tan² थीटा अगर निकालना चाहें तो आपको मिलेगा sec² थीटा -1, या फिर 1 निकालेंगे तो हो जाएगा sec² थीटा tan² थीटा। उसी तरीके से थर्ड वाला देखिए 1 + cot² थीटा इक्वल टू होता है cosec² थीटा। cot² थीटा निकालेंगे तो cosec² थीटा -1, और 1 निकालेंगे तो cosec² थीटा का स्क्वायर cosec² थीटा -cot² थीटा हो जाएगा। तो ये जो है इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आइडेंटिटी इसके लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें भी आप चेक करेंगे वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। एक ठो हम चेक करके दिखा दे रहे हैं और बाकी होमवर्क रहेगा। इसको भी चेक करिएगा, इसको भी देखिए। हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले रहे हैं, एक ठो
यहाँ पर वेरिएबल का रोल कौन कर रहा है, थीटा। वहाँ पर वेरिएबल का रोल कौन कर रहा था, ए एंड बी। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखिए, साइन 30 की वैल्यू प्लस कास स्क्वायर 30। LHS निकालेंगे, LHS ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है स्क्वायर, कास 30 की वैल्यू √3/2 होता है स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/4 करेंगे, सॉरी 3/4 हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अपान में 4 और 4 नीचे सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा, 4/4 1। तो आपने देखा कि साइन 30 के लिए, सॉरी थीटा इक्वल टू 30, थीटा क्या है वेरिएबल, उसके लिए RHS के इक्वल आया। इसी तरीके से आप थीटा इक्वल टू 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, हर वैल्यू के लिए आप देखेंगे ऑलवेज LHS की वैल्यू RHS के इक्वल फाइंड होती है। ओके, अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।